रोहित शर्मा फादर तो बन चुके हैं पर वो पहले टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। उन्होंने रिपोर्टेडली बीसीसीआई को इन्फॉर्म किया है कि पहला नहीं, मैं दूसरा टेस्ट खेलूंगा, तो फिर वो पिंक बॉल टेस्ट के लिए उपलब्ध है पर पहले के लिए नहीं है। पर पहले के लिए तो ऐसा लग रहा है शुभमन गिल भी नहीं है। अब उनके लग गई है चोट और वो फ्रैक्चर है, तो फिर सेकंड टेस्ट मैच भी उनका अभी तो थोड़ा सा डाउटफुल है। पर इसका अर्थ क्या हुआ कि दो जगह अब हो चुकी हैं खाली। एक ओपनर केएल राहुल इज बैक इन द नेट, तो उन्होंने बैटिंग करनी शुरू कर दी है। अभिमन्यु ईश्वरन उतने रन नहीं बनाए। ऋतुराज गायकवाड़, ये हो सकता है कि इनको रोक लिया जाए, इनको डेब्यू भी थमा दिया जाए। पर दूसरे दो और विकल्प हैं, साई सुदर्शन है, देवदत्त पाटिकल हैं, इनके बारे में कर लेते हैं बात। 11 कैसी दिख सकती है उसकी भी थोड़ी सी करते हैं चर्चा। और मोहम्मद शामी, भारतीय टीम जो है या कहें भारतीय सेलेक्टर्स जो हैं, दे वेरी कीन कि उनको ऑस्ट्रेलिया रोहित के साथ ही भेज दिया जाए। लेकिन ये भी सुना है कि भारतीय टीम चाहती है कि थोड़ा क्रिकेट और खेल लो यार, क्योंकि एक साल में एक मैच एंड सडनली द ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया, सीधा टेस्ट मैच, वाउच, दैट कैन एक्चुअली बी अ लिटिल टू मच टू आस्क। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। एक्चुअली आज मैं 2 एडिशन करने वाला हूं आकाशवाणी की, एक अभी कर रहा हूं, एक शाम को करूंगा। और शाम को मैं बात करूंगा कि वो कौन से ऐसे 5 तेज गेंदबाज, फास्ट बॉलर्स हो सकते हैं जो सबसे महंगे हों इस ऑक्शन में। 5 मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर्स एट दी आईपीएल ऑक्शन। ये मैं शाम को वीडियो डालूंगा, लेकिन क्योंकि हमारा फोकस, पहला जो फोकस है वो है बीजीटी पर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर। और उसमें कुछ खबरें आई हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि रोहित नहीं जा रहे हैं अभी, पहला टेस्ट मैच वो मिस कर रहे हैं और दूसरे मैच के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। और इस पे देयर इज पोलराइज्ड ओपिनियन, क्या वो ठीक कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पहले था हो सकता है कि वो फर्स्ट टेस्ट मैच या सेकंड टेस्ट मैच इट कोइंसाइड्स विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी, और आप चाहते हैं कि आप वहाँ पर हों, क्योंकि सी इन ऑल फेयरनेस ज़िंदगी में आप 15, 50, 100 टेस्ट मैचेस खेलते हैं, बच्चे तो 1-2 ही होते हैं सिर्फ, और उसमें आप चाहते हैं कि दैट यू वांट टू बी देयर बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट एज अ पेरेंट, आई कैन टेल यू। पर जब अब बेबी ऑलरेडी हो चुका है, आई मीन बेबी हैज़ बिन डिलीवर्ड, तो फिर सवाल उठता है कि क्या उनको चले जाना चाहिए, क्योंकि अब तो एक हफ्ता है बीच में, वाई नॉट गो एंड प्ले फॉर टीम इंडिया, क्योंकि वहाँ पे टीम को आपकी बहुत ज़रूरत है। दैट इज़ वन थॉट। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं जा रहे, जाना चाहिए। फिर थोड़ी पुरानी बातें भी साइड की जा रही हैं। आई रिमेंबर वन स्टोरी ऑफ सनी भाई, एक्चुअली वो न्यूजीलैंड के दौरे पे थे इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, और पीछे से वो रोहन गावस्कर हमारे, वो पैदा हुए, तो उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि भाई हुए कब हैं, कौन। पहले बहुत टाइम के बाद पता चला कि पैदा हो गया बच्चा, और उसके बाद कहते कौन है ये, बेटा हुआ है बेटी हुई, कह रहे यार फ़ोन पे पूछना ही भूल गए, बट यू हैव बिकम अ डैड सुनील, सो यू शुड बी हैप्पी। तो पहले वो ज़माना हुआ करता था कि मतलब 2 हफ्ते के बाद पता चला कि बेटा हुआ है। हो सकता है कि रोहन नहीं, वो रोहिणी हुई होती, ओह नोस यार, पर दैट वाज बैक इन द डे। अब अगर हम पिछला बीजीटी का टॉर देखें तो उस पर विराट पहला मैच खेले थे, फिर चले गए थे। पिछले अगले 3 मैचेस के लिए वो उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ बेबी। टाइम्स हैव चेंज्ड, सी ये टाइम्स जो है बहुत बदल चुके हैं कि पैटर्निटी अब लीव मिलती है, पहले सिर्फ मैटर्निटी लीव होती थी, अब पैटर्निटी लीव भी मिलती है। अब थोड़ी सी वो जेंडर इक्वालिटी का है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों की है, दोनों के लिए बहुत बड़ा लम्हा है। सो यू नो आई एम नॉट गोइंग टू जज, और आप भी जज मत कीजिएगा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि डोंट जज। और ये भी मत कहिए कि अरे वो जवान तो खड़ा है, देखो बॉर्डर पे उनके यहाँ तो बच्चे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या फिर प्रॉब्लम हो रही है, वो तो वहीं खड़े हैं। सी नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम, हर किसी की अपनी अपनी एक प्रायोरिटी होती है लाइफ में, और वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट। सो अगर रोहित ने डिसाइड किया कि वो नहीं जाना चाहते हैं, ये उनका फैमिली का डिसीजन है, ये उनका अपना डिसीजन है, ही वांट्स टू स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम विद द फैमिली, वाइफ, बेबी, ठीक है यार, आई मीन इट्स ओके। पर यह बात भी सच है कि उनके ना जाने से, नाउ लेट्स गेट टू द क्रिकेटिंग बिट, कि चीज़ें बदल जाती हैं यार, क्योंकि ऑलरेडी आप परेशान थे। ये जो बैटिंग ऑर्डर है, इसमें आपको कुछ अपैरेंट होल्स नज़र ऑलरेडी आ रहे थे, लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब इसमें लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश। यशस्वी जायसवाल, ये इनका पहला ऑस्ट्रेलिया का दौरा है। एक पहले उन्होंने सेना कंट्रीज़ दौरा किया है, विच इज़ साउथ अफ्रीका, रन वहाँ भी नहीं बने थे, कैचेस बहुत अच्छे पकड़े थे पर खुद से रन नहीं बने थे। शुभमन गिल के ऊपर बहुत फोकस था कि उनके लिए मेक और ब्रेक टूर हो सकता है, पर मेक और ब्रेक में ही इज़ ब्रोकन इज फिंगर, तो वो फिंगर अगर टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया तो वो भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आप विराट कोहली को देखते हैं तो 6 सेंचुरीज उनकी वहाँ पर हैं, ही इज़ बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। फैब 4 की बात भी करें तो स्मिथ को छोड़ देते हैं, घर का है। पर अगर बाकी देखें रूट से, रूट की एक भी सेंचुरी नहीं है, 6 सेंचुरीज हैं ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली की, पर द करंट फॉर्म क्वेश्चनेबल। उसके बाद हम जाते हैं सरफराज की तरफ। सरफराज को देखते हैं तो लगता है कि खिलाया जाए ना खिलाया जाए। ध्रुव जुरेल की तरफ हम देख रहे हैं, somebody who didn't play the last series। ऋषभ पंत एक शाइनिंग ब्राइट स्टार की तरीके से ज़रूर नज़र आते हैं, पर
यार दैट्स अबाउट इट यार। केएल राहुल का फॉर्म वैसे भी नहीं था, तो आप सोचते हो अब क्या होगा। लेकिन अब 2 जगह जो है वो खुल चुकी हैं। 2 जगह खुल गई हैं, जिसमें एक ओपनर और एक 3 नंबर का खिलाड़ी। वो कौन खेलने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इट विल बी एडवाइजेबल कि आप कोहली को 3 पे भेज दो। मत कीजिए, रहने दीजिए, कोहली को आप नीचे रहने दीजिए। अलाउ समबडी एल्स टू बैट एट 3, बट हु आर द कंटेंडर्स। अभी की जो सिचुएशन ऐसी लग रही है कि केएल राहुल विल बी ओपनिंग। तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपन करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि लगी थी चोट केएल के भी यहाँ पर नाउ ही इज ओके, इज व्हाट वी हैव हर्ड। और प्रैक्टिस करने नेट्स में, तो इसका मतलब है वो करेंगे ओपन। अगर वो ओपन करते हैं तो फिर नंबर 3 पे कौन आएगा? ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पाडिक्कल, साई सुदर्शन, ये 3 विकल्प मौजूद है जो टीम के साथ हैं। इंडिया ए का टूर चल रहा था, शैडो टूर, वो पहले ही हैं। तो उसमें आप किसी भी एक को चुन सकते हैं। सुनने में ऐसा आया कि आखिरी जो भी प्रैक्टिस जो कर रहे थे उसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, रन्स बनाए हैं 83 और 87। तो हो सकता है कि वो नंबर 3 पे आपको डेब्यू करते हुए ही नजर आ जाएं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू आस्क मी, हैंड ऑन हार्ट, किसी को भी आप खिला सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन अ सेंस कि वो किसी के साथ इंजस्टिस नहीं हो रहा, किसी के साथ ज़्यादा आप फेवर नहीं कर रहे। तीनों अनप्रूवन कमोडिटीज़ हैं, तो फिर भैया किसी को भी करा दीजिए। देवदत्त पाडिक्कल एक टेस्ट खेले, उसमें उन्होंने 50 बनाया था। साई सुदर्शन कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, ऋतुराज कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, तो दोनों में से किसी एक को भी अगर आप खिलाते हैं 3 नंबर पे, आई मीन जो आपको बेहतर लग रहा हो आप उसको खिला दीजिए। आई एम ऑफ दैट ओपिनियन। सो आई हैव नो प्रेफरेंस कि ऋतुराज या साई सुदर्शन या फिर देवदत्त पाडिक्कल, जिसकी तरफ आपको लग रहा हो कि नेट पे अच्छी बैटिंग कर रहा है, जिसको लग रहा हो कॉन्फिडेंस है, जो लग रहा है कि पर्थ पे रन बना सकता है, भाई खिला दो, खिला दो सीरियसली। और उसके बाद मुझे लगता है कि 4 पे कोहली होंगे, 5 पे यू विल हैव ऋषभ पंत, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। 6 पे मुझे लगता है ध्रुव जुरेल खेलते हुए नजर आएंगे। अब ये भी एक ऑप्शन हो सकती है, सी दैट्स द अदर ऑप्शन, कि आप कोहली को 3 पे कर दो, पंत को 4 पे कर दो, 6 पे आप पंत को 4 पे कर दो, 5 पे आप ध्रुव को खिला लो, 6 पे सरफराज को रख लो, एंड देन यू कैन कैरी ऑन विदाउट एक्चुअली प्लेइंग ऋतुराज, साई और देवदत्त पाडिक्कल। ये भी एक विकल्प है। पता नहीं, मेरे को नहीं लग रहा कि भारतीय टीम ये विकल्प का इस्तेमाल करने वाली है। मुझे लगता है जो पहले मैंने जो बताई, राहुल और के साथ यशस्वी ओपन, 3 पे उन तीनों में से कोई भी एक, मे बी ऋतुराज डेब्यू, हु नोज। 4 पे कोहली, 5 पे पंत, 6 पे ध्रुव जुरेल इज व्हाट आई एम थिंकिंग, और 7 पे नीतीश कुमार रेड्डी। मुझे 2 डेब्यू नजर आ रहे हैं, ये एक नीतीश कुमार रेड्डी का और दूसरा ऋतुराज गायकवाड़ का मुझे लग रहा है डेब्यू हो सकता है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। उसके बाद आपको बॉलर्स नजर आएंगे, जिसमें से जाडेजा और सुंदर में से कोई एक खेलेगा, एंड देन यू गो विद बुमराह, सिराज एंड आकाशदीप / प्रसिद्ध कृष्णा, जो आपका मन करे खिला लो, क्योंकि उसमें भी कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं आने वाला है कि आपने ए खिलाया बी खिलाया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट देन दैट ब्रिंग्स मी टू दैट क्वेश्चन, मोहम्मद शामी का क्या? अब मोहम्मद शामी ने एक मैच खेल लिया, बॉलिंग कर लिया, 19 ओवर डाले, 4 विकेट भी चटकाए। बहुत सारी बॉलिंग तो हम उनकी नहीं देख पाए थे क्योंकि वो मैच स्ट्रीम नहीं हो रहा था। विकेट ज़रूर देखी हमने। ऐसे ही अंडर कुक्ड यार, एज मच एज वी वांट। सी ऑनेस्टली, यू एंड मी, हम चाहते हैं शामी वहाँ पर हो, क्योंकि बुमराह, शामी, सिराज, देयर इज अ डिफरेंट रिंग टू इट। बुमराह, सिराज एंड आकाशदीप / प्रसिद्ध कृष्णा, थोड़ा सा वीकनेस नज़र आती है वहाँ पे, थोड़ी सी लैक ऑफ एक्सपीरियंस नज़र आता है। पर शामी को इतनी जल्दी वो मतलब धकेल देना टेस्ट क्रिकेट में, ये भी एक क्वेश्चनेबल बात रहेगी, क्योंकि ना एक तो ये कि 1 साल से मैच नहीं खेले हैं, तो क्रिकेट ही नहीं खेले हैं। अब 1 साल के बाद आप एक मैच खेलते हो, सडनली आप कहो कि चलो ये टेस्ट मैच खिला दो, दैट वोंट बी फेयर। क्योंकि कई बार ऐसा खिलाने पे अगर मैच के बीच में कोई ब्रेक डाउन हो जाए या फिर आपकी फॉर्म बहुत ही नदारद लग रही है, देन यू सडनली आस्क दैट क्वेश्चन, यार किया क्या तुम लोगों ने, इतनी क्या डेस्परेशन होगी भाई? तो फिर आप चाहते हैं कि थोड़ा खिला लो। दूसरा, जो ऑस्ट्रेलिया के मैदान है, इन मैदानों में किसी भी आप बॉलर से बात करेंगे, फास्ट बॉलर से, वो बताते हैं बहुत सॉफ्ट है मैदान, वो क्ले बेस्ड, सैंड बेस्ड मैदान है, सैंड बेस्ड। तो ना ये बैक और ये हैमस्ट्रिंग्स और घुटने, एंकल्स, इन पे बहुत जोर पड़ता है यार। तो ऐसे में अगर आप थोड़े से भी अंडर कुक्ड हैं, तो रेकरेंस हो जाती है, वो मतलब इंजरी दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा थोड़ा सा टाइम ले लो यार, खेलने दो शामी को थोड़ा सा, और चाहते हैं हम कि वो फटाफट खेल लें इंडिया के लिए दोबारा, पर ज़्यादा जल्दी ना कर, पिताजी मेरे कहते हैं जल्दी मत कर, देर हो जाएगी। तो ज़्यादा जल्दी करने से कई बार देर हो जाती है और लंबा फिर अंतराल आ जाता है। तो अब जो है उनके साथ रहिए, और मुझे लग रहा है कि 2 डेब्यू तो होते हुए नजर आ रहे हैं भैया, मुझे लग रहा है 2 डेब्यू होने वाले। आप बताओ कि क्या होंगे या नहीं होंगे, क्या सरफराज को खिलाना चाहिए, आप ये भी बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप ही के लिए, और एंड लेट्स नॉट जज कि रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं, आई मीन लेट्स लीव इट एट दैट। मैं आपसे ओपिनियन भी नहीं मांगूंगा उस बारे में कि सही है या गलत है, क्योंकि पर्सनल कॉल है यार, फैमिली वाला कॉल है, आई लीव इट एट दैट। और आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि यू वॉन्ट रियली डिग टू मच इनटू इट। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। शाम को वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं बात करने वाला 5 ऐसे बॉलर्स
जो सबसे महंगे हो सकते हैं एट दी IPL ऑक्शन। मजा आएगा, देखो जरा। और बाय द वे CSK के अगर रिटेंशन का आपको देखना तो वो वीडियो भी अपना चैनल पे देख लो, कल ही क्या था, चेकआउट कर लो।